कोरोना के इलाज को लेकर प्लाज्मा थेरेपी एक नई उम्मीद बनकर उभरी है और पूरे देश के जो मुख्य अस्पताल हैं वहां पर इसका ट्रायल किया जा रहा है। पीजीआई में भी इसका ट्रायल जारी है और यहाँ से कुछ पेशेंट हैं जो ठीक होकर गए भी हैं। इन सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय डॉक्टर पंकज, पीजीआई में जो इलाज कर रहे हैं कोविड पेशेंट का। सर, जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी एक उम्मीद नई बन गई है कि इस महामारी को अगर ठीक हो किया जा सकता है तो इस थेरेपी के जरिए किया जा सकता है, तो ये थेरेपी क्या है, किस तरीके से इलाज इसमें किया जाता है और जो जो ये थेरेपी इतना ऊपर उभरी है, सब जो लोग हैं, देश हैं कई जो इसकी ओर देख रहे हैं, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है इस इलाज में? जो प्लाज्मा थेरेपी है, पहले ये समझना ज़रूरी है ये क्या होती है। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होती है, किसी भी किस्म की इन्फेक्शन होती है, तो हमारी बॉडी उसको फाइट करती है। जब बॉडी फाइट करती है तो उसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है और ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में काफ़ी महीनों के लिए और कई बार कुछ सालों के लिए भी रहती है। तो इस में जो यूज़ हो रहा है कोविड में, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जिन पेशेंट्स को कोविड की इन्फेक्शन हुई और उनकी रिकवरी हो गई, अपने आप रिकवरी हो गई, उनकी अपनी बॉडी ने रिकवरी कर ली या दवाइयों से रिकवरी हो गई, तो उनके शरीर में अब ये एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ हम क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि आप जो है अपना प्लाज्मा डोनेट कर दो, ये उसके प्लाज्मा के अंदर होती है। तो प्लाज्मा एक जो लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन होती है जिसको सेल सेपरेटर बोलते हैं हम। सेल सेपरेटर वैसे ही काम करता है जैसे कि आप कह लो कि दही में से आपने मक्खन निकालना है, तो वैसी वाली बात है। तो वो मशीन में ब्लड आता है, उसमें से हम प्लाज्मा को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। अब हमारे पास कोई नया पेशेंट आया जिसको इमीडिएट जो है इन्फेक्शन हुई है और सीरियस इन्फेक्शन हो रही है उसको, तो हम उसका देख के कि ब्लड ग्रुप क्या है, और अगर हमें लगता है कि हमारे पास प्लाज्मा पड़ा हुआ है तो ये प्लाज्मा हम उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। जैसे कि ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं वैसे ही ये कर देते हैं, और ये प्लाज्मा अंदर जाके उसके जो है ऑलरेडी इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं तो उस वायरस से ये फाइट करती है। पीजीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस थेरेपी से कितने मरीज ठीक हो गए हैं, कितने मरीजों को दी जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो है कि डोनर जो है उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर? पीजीआई ने 7 पेशेंट्स किए हैं अभी तक। 7 पेशेंट्स में अभी तक हमारे पेशेंट्स जितने भी हैं वो ठीक कर रहे हैं, किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई है और सारे रिकवर कर रहे हैं। एक पेशेंट अभी भी एडमिट है, बाकी 6 पेशेंट जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। और आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि कितने पेशेंट्स डोनेट कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट करना है तो पहले आपको प्लाज्मा चाहिए। तो वो हम जो है ना लोगों से अपील कर रहे हैं चंडीगढ़ में कि जो लोग रिकवर कर गए हैं, जिन लोगों को बुखार था, जिन लोगों को खांसी थी, और जो लोग अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से ही रिकवर कर गए हैं, उन लोगों को आगे फॉरवर्ड आना चाहिए, ब्लड बैंक को कांटेक्ट करें। और अगर हम भी उनको कांटेक्ट करें हैं तो वो आगे आके डोनेशन जो है ना वो दें। सबसे पहले जब भी डोनेशन होती है तो हमेशा पेशेंट की सेफ्टी या जो डोनर की सेफ्टी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है। तो ये थे पीजीआई के डॉक्टर पंकज, जिनका कहना है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है एक ऐसी थेरेपी है जिससे कोरोना को देश से दूर किया जा सकता है, मरीजों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं और जिन्हें प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये थेरेपी जो है उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही है जितनी तेज़ी से अब तक बढ़ना चाहिए था। तो डॉक्टर पंकज ने सब लोगों से ये अपील की है कि जो कोरोना सर्वाइवर हैं, ठीक हो चुके हैं, वो पीजीआई में आएँ और अपना प्लाज्मा थेरेपी जो है उसके लिए डोनेट करें ताकि दूसरे जो मरीज हैं उन्हें भी जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।